I hope everyone is doing well. So, we are going to start with your chapter 9, that is biomolecules. हमने जो थर्ड यूनिट आपकी स्टार्ट की थी उसमें हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ लिया है. अब हम बायोमोलिक्यूल लेवल पे पढ़ेंगे. ठीक है. अब बायोमोलिक्यूल है क्या? बायो और मॉलिक्यूल. बायो का मतलब हुआ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस करता है दैट इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, उसको कहते हैं बायोमोलिक्यूल. ठीक है. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, उसको कहते हैं बायोमोलिक्यूल. और इसका काम क्या है? इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये क्या एक्ट करता है एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. ठीक है ना. फाइन. अब ये क्या कंपोज कर सकता है हमारे अंदर बायोमोलिक्यूल्स? अगर हम बात करें तो अगर आप पढ़ के आए होगे तो एक मैं आपको सिर्फ एक इंट्रो दे रही हूँ अबाउट द बायोमोलिक्यूल, देन विल डिस्कस अबाउट इट. ठीक है. तो वो क्या कंपोज करते हैं? कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर. ठीक है. अब 4 तरह के बायोमोलिक्यूल्स हैं. ठीक है. जो हम कॉमनली पढ़ेंगे. हम पढ़ेंगे अबाउट द प्रोटीन्स. फाइन. कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड एंड देन इज लिपिड. ठीक है. तो हम 4 ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे. विल ट्राई टू फर्स्टली कवर द प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है. फिर नेक्स्ट हम न्यूक्लिक एसिड्स और लिपिड पे जाएंगे. समझ गए? ओके. अब ये जो तुम्हारा बायोमोलिक्यूल होता है, ठीक है, अब इसके पास दोनों माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स दोनों होते हैं. ठीक है. जो तुम्हारा माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उसमें आगे तुम्हारे माइक्रो मतलब छोटी उसके पार्ट्स, दैट इज एमिनो एसिड्स आ गए. ठीक है. फैटी एसिड्स आ गए, नाइट्रोजनस बेस आ गया. ठीक है. शुगर्स आ गए. ठीक है. मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या आ गए? मैक्रोमोलिक्यूल में तुम्हारा आ गया प्रोटीन जो हम डिस्कस करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स आ गए, न्यूक्लिक एसिड आ गया. ठीक है. ये आ गए तुम्हारे मैक्रोमोलिक्यूल्स. ठीक है. अब हम मैक्रो भी पढ़ेंगे और मैक्रो के अंदर उनके माइक्रो भी पढ़ेंगे. फाइन. जितने भी हमारे अंदर अब देखा जाए जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, डिस्कस हो गया, जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है. अब या तो ये होमो पॉलीमर्स होते हैं या हिटीरो पॉलीमर्स होते हैं. ओके. एक सिंपल कंपाउंड के जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे. पहले जो हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन के बारे में, तो प्रोटीन किसका पॉलीमर है? इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स. मतलब बहुत सारे एमिनो एसिड्स से तुम्हारा एक प्रोटीन बनता है. फाइन. वैसे सेम इट गोज फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स. जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको हम पॉलीसैकेराइड्स भी कहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ गया. ठीक है. दिस इज अ मैक्रोमोलिक्यूल एंड इट इज मेड अप ऑफ वेरियस पॉलीमर्स ऑफ शुगर. जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज. ठीक है. तो अब ये पढ़ेंगे. अभी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन पढ़ेंगे, देन सिंपली हम फैटी एसिड्स की बात करते हैं. फैट्स किससे बने होते हैं? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल से बने होते हैं. ओके. और न्यूक्लिक एसिड्स किससे बने होते हैं? माइक्रोमोलिक्यूल से, दैट इज नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट. समझ गए?
तो ये कुछ चीज़ें हैं, यू शुड नो अबाउट इट. फाइन. चलें. ना पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रोटीन्स, उन अमीनो एसिड्स के बारे में, एंड देन विल गो टू योर कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है. अब एक सिंपल सी मैं तुम्हें एक इंट्रो दे देती हूँ, प्रोटीन के मेन मेन पॉइंट्स बता दूंगी. देन विल डिस्कस अबाउट उनके एमसीक्यूज के बारे में. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. अगर हम प्रोटीन्स की बात करते हैं, ठीक है, ये परफॉर्म करता है वाइटल फंक्शन इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. फाइन. अब ये दे आर प्रेजेंट. अब ये प्रेजेंट कैसे होते हैं हमारी बॉडी में, ये मैं बस इंट्रो दे रही हूँ. एज इंजाइम्स. ठीक है. जैसे हो गया ट्रिप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया. फाइन. फिर प्रोटीन इंजाइम की तरह प्रेजेंट होता है, हॉर्मोन्स की तरह प्रेजेंट होता है, लाइक इंसुलिन. टिश्यू फाइबर्स की तरह प्रेजेंट होता है. ठीक है. लाइक कोलेजन, इलास्टिन. ओके. इवन प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है एंड फाइट करता है इन्फेक्शंस. ओके. सो वी टॉक्ड अबाउट फर्स्टली इंजाइम्स की तरह प्रेजेंट होता है, लाइक हॉर्मोन्स, टिश्यू फाइबर्स, ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज फॉर फाइटिंग इन्फेक्शंस, दैट इज एंटीबॉडीज. ठीक है. फाइन. अगर इसके बारे में दो और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, दैट इज जो रुबिस्को होता है. ठीक है. ये मैं कुछ मेन पॉइंट्स बता रही हूँ. ठीक है. इसी पे ही क्वेश्चंस हैं तुम्हारे, जिसको हम बोलते हैं राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्साइलेस ऑक्सीजनेस. इसकी फुल फॉर्म तुम्हें पता होनी चाहिए. ठीक है. ये बेसिकली इंजाइम होता है जो कार्बन फिक्सेशन में हेल्प करता है. ठीक है. एंड ये सबसे अबंडेंट प्रोटीन है. क्या है? सबसे अबंडेंट प्रोटीन है हमारे बायोस्फीयर में. क्या है? दैट इज रुबिस्को. ओके. और जो कोलेजन है, ये सबसे अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल्स में. ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ठीक है. हमारे बायोस्फीयर में सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है? दैट इज रुबिस्को. और एनिमल्स में सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है? दैट इज कोलेजन. यू शुड नो अबाउट इट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर्स. ठीक है. अब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की बात आ जाती है ऑफ द प्रोटीन. ठीक है. जो प्रोटीन है बेसिकली क्या है, मैंने कहा था या तो हिटीरो होता है या तो होमोपॉलीमर होता है. तो ये क्या होता है? हिटीरो पॉलीमर है. किसका? एमिनो एसिड्स का. ओके. और ये लिंक्ड किससे होते हैं? दे आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स. किससे लिंक्ड होते हैं? दे आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स. और इनको क्या बोला जाता है? पॉलीपेप्टाइड्स भी बोला जाता है. ओके. फाइन. इसको पॉलीपेप्टाइड्स भी कहा जाता है. ओके. अब जब हम एक एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर है, अब दूसरी बात की एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर सबको पता होना चाहिए. अब मैं शॉर्ट में ही जा रही हूँ. जो एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर है, इट गोज लाइक दिस. ठीक है. एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा एक तरफ. ओके. एक अल्फा एमिनो का होता है और एक एमिनो ग्रुप होता है NH2. ओके. जो एमिनो एसिड है वो क्या है? एक ऑर्गेनिक ग्रुप है. ठीक है. यहाँ पे क्या होते हैं? दे आर सब्सटीट्यूटेड मिथेन्स. इनको सब्सटीट्यूटेड मिथेन्स भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे मिथेन्स का होता है ना, उसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, है ना, कार्बन के साथ. उसी तरह ये सब्सटीट्यूटेड मिथेन्स भी कहा जाता है. जो अल्फा कार्बन होता है
नाउ दिस इज़ द अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। ये जो कार्बन होता है इसके वेरियस सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इसलिए इसको अल्फ़ा अमीनो एसिड भी कहा जाता है। अल्फ़ा कार्बन के पास एक होता है अमीनो ग्रुप, दिस इज आई शो यू, सॉरी, ठीक है। ये जो है दिस इज योर व्हाट एमिनो ग्रुप, ये है तुम्हारा कार्बोक्सिल ग्रुप, 1 हाइड्रोजन एंड 1 आर ग्रुप होता है, ठीक है। अब बेस्ड ऑन द आर ग्रुप यहाँ पे 20 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन में, ठीक है। अब बात करें 20 एमिनो एसिड्स हैं इन प्रोटीन्स, ओके। अब वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक होता है ज्विटर और एक एमिनो एसिड फॉर्म में होता है, ओके। एक उसके बारे में आ गया। देन एक होते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स की बात आ गई, ठीक है। जो एसेंशियल होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं थ्रू डाइट, ठीक है। 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। दैट इज वेलिन, ओके, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, फिनाइललीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसीन, हिस्टिडीन, मिथियोनिन एंड थ्रियोनिन, ओके। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी में ही फॉर्म्ड होते हैं, दैट इज ग्लाइसिन आ गया, एलानिन आ गया, अर्जिनिन आ गया, एस्पार्टिक एसिड आ गया, देन एस्पारेजीन आ गया, ओके। नेक्स्ट इज ग्लूटामीन आ गया, ग्लूटामिक एसिड आ गया, ओके, फाइन। अब कुछ इसमें से कहते हैं बेसिक भी होते हैं, कुछ एसिडिक होते हैं और कुछ न्यूट्रल होते हैं, फाइन। फिर स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो 4 टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये मैं तुम्हें सिर्फ एक आउटलाइन दे रही हूँ कि इनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, उसका फंक्शन क्या है, कैसे बॉन्डेड होते हैं, सेम गोज फॉर द सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। These are the things you need to remember in the protein, okay? अब इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, let's start with that. Your first question is, what among the following is incorrect about amino acids? A, there are 20 naturally occurring amino acids. B, all the amino acids are chiral. C, amino acids are classified as acidic, basic or neutral based on the relative number of amino acids and carboxylic groups. Or D, amino acids are classified as essential amino acids and non-essential amino acids based on whether they are synthesized in the body or not. तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि अमीनो एसिड के बारे में क्या गलत है। सो व्हाट इज योर इनकरेक्ट वन इन चारों में से? सो इनकरेक्ट वन इज बी, दैट इज ऑल द एमिनो एसिड्स आर कायरल, ओके। सो दिस इज योर करेक्ट वन। तो टोटल नेचुरली अकरिंग एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो 20 ही हैं हमारे पास, ठीक है, दिस यू शुड नो। सारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो कायरल होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ओके। क्यों बेसिकली कायरल होता क्या है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कायरल कार्बन वो होता है जिसके पास 4 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हों, ठीक है। एक टेट्राहाइड्रल कार्बन एटम के पास 4 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए,
ठीक है, पर ग्लाइसिन में ऐसा नहीं होता, ठीक है, एक्सेप्ट दैट सारे अमीनो एसिड्स जो हैं वो कायरल हैं। ऑब्वियसली जो अमीनो एसिड्स को हमने क्लासीफाई किया एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल बेसिस पे, ठीक है, कि रिलेटिव नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स और कार्बोक्सिलिक कितने हैं। लास्ट आ गया एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स में भी डिफ्रेंशिएट किया गया है कि वो बॉडी में सिंथेसाइज हुए हैं या नहीं, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, Zwitter ion in aqueous solution is A. Amphitrych, B. Acidic, C. Basic or D. Anomalous. So your correct answer is that is A. Amphitrych, ठीक है। मतलब जो ज्विट्रिक आयंस होते हैं वो दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड जो शो करता है एमेफिट्रिक बिहेवियर, मतलब ये बोथ एज अ एसिड एज वेल एज बेस की तरह एक्ट करता है। फाइन, समझ गए। तो आपने, मैंने कहा था ना, एक ज्विटर आयन की फॉर्म में होता है और एक नॉर्मली जो दूसरा फॉर्म है दैट इज एमिनो एसिड की फॉर्म में होता है ना। हमने ये दो चीज़ें पढ़ी हैं। बेसिकली क्या होता है, जब इसको पानी में डाला जाता है ना, ठीक है, ये क्या होगा, जैसे इसको पानी में डालते हैं तो ये क्या करेगा, ये इसका पीएच चेंज हो जाता है। ओके फाइन, तो ये पीएच के बेसिस पे चेंज हो जाता है। अगर लो पीएच होगा तो इट विल बी लाइक NH3+, ओके, और अगर ये उसका पीएच हाई होगा, ओके, सो इट विल एक्ट एज दिस नेगेटिव साइन। ओके, समझ गए। चले नेक्स्ट, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स दैट आर कनेक्टेड बाय A. पेप्टाइड लिंकेज, B. ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, C. फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज और D. वैंडरवाल लिंकेजेस। तो प्रोटीन्स कैसे लिंक्ड होते हैं? जो करेक्ट आंसर इज A. पेप्टाइड लिंकेज। जो प्रोटीन्स होते हैं, ये जो पॉलीमर्स होते हैं एमिनो एसिड्स के, ये अंडरगो करते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक है, तो ये फॉर्म करते हैं पेप्टाइड लिंकेज। फाइन, एंड जो डाईपेप्टाइड्स होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं सिंगल पेप्टाइड से, और वैसे ही ट्राईपेप्टाइड बनते हैं दो पेप्टाइड बॉन्ड से, ठीक है, एंड सो ऑन। चले नेक्स्ट, विच ऑफ दीज आर नॉट प्रेजेंट इन एवरी एमिनो एसिड। एक एमिनो एसिड का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इनमें से कौन सी चीज प्रेजेंट नहीं होती है? A. एमिनो ग्रुप, C. एसिडिक ग्रुप, C. अल्फा कार्बन एंड D. सल्फर। सो योर करेक्ट आंसर इज D. सल्फर। देखो, जो भी तुम्हारा एक स्ट्रक्चर होता है जो एमिनो एसिड्स के हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन के, ठीक है, तो हर एक एमिनो एसिड में एक अल्फा कार्बन तो होता ही होता है, एक एमिनो ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। यू सीन दिस, ठीक है, हमने अभी पढ़ा है। कार्बोक्साइल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, हमारा एमिनो ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, अल्फा कार्बन भी प्रेजेंट होता है। सल्फर कुछ ही चीज़ों में, कुछ ही एमिनो एसिड्स में पाया जाता है, दैट इज इन सिस्टीन एंड मिथ्योनीन। यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि सल्फर में, सल्फर नहीं होता एक एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में अगर आप पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट, an amino acid is the substituted carboxylic acid, alcohol, methane और aldehyde।
ये किसका सब्सटीट्यूशन है? योर करेक्ट आंसर इज, मैंने कहा था इसका स्ट्रक्चर किससे मिलता है, दैट इज मीथेन की तरह, ठीक है। मीथेन का भी सिमिलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें 4 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और सेंट्रल में कार्बन एटम होता है, ठीक है। तो वैसे ही इट गोज फॉर द एमिनो एसिड स्ट्रक्चर एज वेल। फाइन, चले नेक्स्ट। हाउ मेनी एमिनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी? So your correct answer is D, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जो फंक्शन करते हैं एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। इसमें से जो 9 अमीनो एसिड्स होते हैं दैट आर एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हमें अपनी डाइट के थ्रू ही मिलता है, और 5 जो होते हैं दैट आर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ओके, सो 20 अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। चले नेक्स्ट। विच ऑफ दीज एमिनो एसिड डू नॉट पोसेस अ कायरल कार्बन? अभी हमने पढ़ा भी कि कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जो पोसेस नहीं करता कायरल कार्बन। ए ग्लाइसिन, बी एलानिन, सी वैलिन और डी ल्यूसीन। जो करेक्ट आंसर इज ए ग्लाइसिन। देखो मैंने क्या बोला था, कायरल कार्बन या अल्फा कार्बन क्या होता है जिसमें अलग 4 जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, है ना, हमने ये बात की थी। पर ग्लाइसिन में ऐसा नहीं होता। जो ग्लाइसिन में क्या होता है, आपके पास एक अल्फा कार्बन होता है, ठीक है, एक एमिनो ग्रुप होता है इसके पास, ठीक है, एक एमिनो ग्रुप है, एक एसिडिक ग्रुप है, पर 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, मतलब ये सिमिलर हो गए। तो इसलिए ग्लाइसिन इज द वन विच डू नॉट पोसेस अ कायरल कार्बन। ओके, सो ए इज द करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट। व्हाट इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स? अब जब तुम सारे अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ोगे तो उसमें से सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है? सिंपलेस्ट जो है दैट इज बी ग्लाइसिन, सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड होता है। ओके, नेक्स्ट। विच ऑफ दीज इज एन एमिनो एसिड विद पीएच लेस देन 7? इसमें से कौन सा एसिडिक है? अब इसमें से तुम्हें पता होने चाहिए। देखो कुछ क्वेश्चंस तो मैं सीधा बता रही हूँ कि कौन से एसिडिक है नेचर में, कौन से बेसिक हैं और कौन से न्यूट्रल है। यू शुड नो अबाउट इट, ठीक है। सो विच ऑफ दीज इज एन दीज एमिनो एसिड्स विद पीएच लेस देन 7? ठीक है, तो पीएच लेस देन 7 का मतलब क्या हुआ कि वो एसिडिक होगा। तो विच वन इट इज? वेलिन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड और हिस्टिडीन। ओके, सो योर करेक्ट आंसर इज सी, ग्लूटामिक एसिड होता है जिसका जो एसिडिक होता है नेचर में, फाइन, जिसका पीएच लेस देन 7 है। ओके, हिस्टिडीन और लाइसिन जो होता है, जो हिस्टिडीन और लाइसिन है, दीज आर बेसिक इन नेचर, मतलब इसका पीएच जो होता है मोर देन 7 होता है। ओके, एंड जो वेलाइन है दिस इज अ न्यूट्रल अमीनो एसिड। व्हाट इट इज? अ न्यूट्रल अमीनो एसिड। फाइन, चले नेक्स्ट। विच ऑफ दीज इज अ न्यूट्रल अमीनो एसिड? ए वेलिन, बी हिस्टिडीन, सी लाइसिन और डी एस्पार्टिक एसिड। ओके, सो करेक्ट आंसर इज, अभी पढ़ा हमने, दैट इज वेलिन। ठीक है, जो वेलिन होता है ये दिस इज अ न्यूट्रल अमीनो एसिड। जो हिस्टिडीन और लाइसिन तो हमने पढ़ लिया क्या है, ये बेसिक है, और एस्पार्टिक जो है दैट इज एसिडिक इन नेचर। ओके, फर्स्टली आपको सबके नाम पता होने चाहिए अबाउट द 20 अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब कौन से बेसिक हैं, कौन से एसिडिक और कौन से न्यूट्रल हैं ये भी पता होने चाहिए। यू नीड टू ग्रुप देम, तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स? ए सब्स्टिट्यूटेड मिथेन्स, बी सब्स्टिट्यूटेड एल्कोहल्स, सी सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल हैलाइड्स और सी डी सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स. सो अभी हमने पढ़ा ही है अदर नेम जो होता है अल्फा अमीनो एसिड का, दैट इज अ सब्स्टिट्यूटेड मिथेन. ठीक है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर वेरी सिमिलर होता है लाइक मिथेन, कि उसके 4 ग्रुप्स होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जिधर उसमें एक अटैच्ड होता है इन अमीनो एसिड, हाइड्रोजन होता है, एक आर ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, अमीनो ग्रुप. इट इज सेम लाइक द मिथेन ग्रुप. Okay, so A is your correct answer. Next, which of the following is a basic in amino acids? Tryptophan, tyrosine, lysine and glutamic acid. So which one is the basic? अभी हमने ऊपर पढ़ा ही था. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. लाइसिन जो होता है दैट इज योर बेसिक अमीनो एसिड. ठीक है, जो ट्रिप्टोफैन और जो टायरोसिन है ये एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं. ओके, और ग्लूटामिक जो है दैट इज एसिडिक अमीनो एसिड. चले नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज एन एंजाइम? कौन सा प्रोटीन है जो एंजाइम है? ए ट्रिप्सिन, बी इंसुलिन, सी कोलेजन और डी एंटीबॉडी. सो योर करेक्ट आंसर इज ए ट्रिप्सिन. जो ट्रिप्सिन है वो एक्ट करता है एज एन एंजाइम. ठीक है, जो फंक्शन करता है एंजाइम की तरह. जो कोलेजन है, एंटीबॉडीज है, ओके, ये जो तीनों हैं ये फंक्शन करते हैं हार्मोन की तरह. ये सारे प्रोटीन्स हैं जो हार्मोन की तरह एक्ट करते हैं. जो इंसुलिन है वो हार्मोन की तरह एक्ट करता है. कोलेजन जो है वो इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस की तरह काम करता है. और जो एंटीबॉडी है ये फाइट करता है अगेंस्ट द इन्फेक्शन. फाइन. जो ट्रिप्सिन है इट एक्ट एज एन एंजाइम. ये पूछा जा सकता है, इनमें से चारों में से कुछ भी तुम्हें आ सकता है कि ट्रिप्सिन इंसुलिन क्या है. इट एक्ट एज एन हार्मोन, कोलेजन इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस एंड एंटीबॉडी एज अ फाइटर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स. फाइन. चले नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स? एसेंशियल अमीनो एसिड्स का सोर्स क्या है? नॉन डाइटरी प्रोटीन्स, डाइटरी प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स या लिंकर प्रोटीन्स? ये मैंने कहा था, आई टोल्ड यू अबाउट दिस. योर करेक्ट आंसर इज बी डाइटरी प्रोटीन्स. ठीक है, कुछ अमीनो एसिड्स ना हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, सो उनको सप्लाई किया जाता है थ्रू द डाइट. ठीक है, सो डाइटरी प्रोटीन्स जो होते हैं दे आर अ सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स. फाइन. सो बी इज द करेक्ट आंसर. Proteins are heteropolymers of A. Lipids, B. Monosaccharides, C. Peptides or D. Amino acids. So your correct answer is D. Amino acids. जो प्रोटीन्स के हैं, heteropolymers किसके हैं? एमिनो एसिड्स के ही है ना. ठीक है, अब टोटल कितने अमीनो एसिड्स हैं हमारे पास? 20 अमीनो एसिड्स हैं. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर? प्राइमरी स्ट्रक्चर, अब मैंने कहा था इसके 4 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी. तो उस प्रोटीन में व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर में? हेलिक्स, लाइन, शीट और ग्लोब्यूल. Okay, so your correct answer is B, line.
इट इज़ स्टेटेड दैट जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो अरेंज्ड होते हैं एक लीनियर फैशन में, सच एज एक लाइन की तरह. जो हेलिक्स होता है, ठीक है, और ये जो शीट्स की कन्फिग्रेशन होती है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पाया जाता है. फाइन. समझ गए? नेक्स्ट, विच ऑफ दीज बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? ए पेप्टाइड, बी ग्लाइकोसिडिक, सी हाइड्रोजन और डी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. ओके, सो योर करेक्ट आंसर इज ए पेप्टाइड बॉन्ड्स. ठीक है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो प्रोटीन होता है ना उसकी लॉन्ग चेन होती है एमिनो एसिड की, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है. ठीक है, ये स्टार्ट होती है एन से, ठीक है, और ये एंड होती है सी पे. ठीक है, और ये लिंक्ड होते हैं बाय सी एन पेप्टाइड बॉन्ड्स से. किससे लिंक्ड होते हैं? सी एन पेप्टाइड बॉन्ड से ये लिंक्ड होते हैं. और ये बनती किससे है? ये बनती है कार्बोक्साइल ऑफ वन ग्रुप. ठीक है, एंड कार्बोक्साइल ग्रुप होता है और इसमें एमिनो ग्रुप होता है. फाइन. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? ए लाइन, बी शीट, सी ग्लोब्यूल और डी स्फेरिकल. आई टोल्ड यू दो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, अभी बताया है. सो योर करेक्ट आंसर इज बी शीट. ओके, तो मैंने अभी बताया इसमें हेलिकल या कौन सा स्ट्रक्चर मिलता है? शीट स्ट्रक्चर ही दिखता है. ठीक है, इसमें क्या होते हैं, ये फोल्डिंग होती है ऑफ द प्राइमरी और लीनियर स्ट्रक्चर्स की. ये शीट्स बनाते हैं. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ दी स्ट्रक्चर नेसेसरी फॉर द एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन? एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है? अल्फा हेलिक्स, प्राइमरी, टर्शरी स्ट्रक्चर और बीटा शीट. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है ये एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, कि वो परफॉर्म कर सके वेरियस इंजाइमेटिक एक्टिविटीज. ओके, हार्मोनल कंट्रोल कर सके, सेल डिवीजन कर सके. ओके, और एक नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए भी टर्शरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है. ओके, सो वेरियस एक्टिविटीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द टर्शरी स्ट्रक्चर. चले नेक्स्ट, विच प्रोटीन is the most abundant? A ATP synthase, B collagen, C ribisco और D NADPH oxidase. कौन सा प्रोटीन सबसे abundant है? बायोस्फेयर में जब बात की जाए तो कौन सा था? अभी हमने डिस्कस किया था, दैट इज सी रुबिस्को, जिसको हम बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, दैट इज राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस. ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजाइम होता है जो रिक्वायर्ड होता है और कहते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए और कार्बन फिक्सेशन में हेल्प करता है. ओके, चले नेक्स्ट, विच प्रोटीन इज द मोस्ट अबंडेंट इन द एनिमल वर्ल्ड? एनिमल वर्ल्ड में सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है? एक्टिन, केराटिन, कोलेजन और हिस्टोन. हमने डिस्कस किया है इसके बारे में. सो योर करेक्ट आंसर इज सी कोलेजन. ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में. ठीक है, ये मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में, इन कनेक्टिव टिश्यू. ओके,
और ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर टू द एंटायर बॉडी, जो कोलेजन होता है. फाइन, सो सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, which of these is not the function of protein? It's a major constituent of the cell membrane, transport of nutrients, defense against pathogens and regulation of homeostasis. हमने ये पढ़ा है, ठीक है. कौन सा फंक्शन ये, दैट इज ए. बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स, डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन एज एन एंटीबॉडीज की तरह काम करता है, रेगुलेशन करता है होम्योस्टेसिस की, ठीक है, मेंटेन करके रखता है. ओके, जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल मेम्ब्रेन का, इट इज़ नॉट द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, लिपिड मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल मेम्ब्रेन का, इट्स नॉट द प्रोटीन. लिपिड इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन. फाइन, चले नेक्स्ट. अ प्रोटीन इज अ मोनोमर, होमोपॉलीमर, हेटेरोपॉलीमर और डाइमर. ये सबको पता है. सो प्रोटीन क्या है, दैट इज हेटेरोपॉलीमर. ओके, इट कंटेन्स 20 अमीनो एसिड्स ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशंस में होते हैं एंड दे कैन बी एसेंशियल एज वेल एज नॉन एसेंशियल होते हैं. कुछ फंक्शनल होते हैं, कुछ नॉन फंक्शनल होते हैं. ओके, फाइन. तो ये था अबाउट योर प्रोटीन्स, ठीक है. मैं तुम्हें थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बता देती हूँ, सो दैट कि हम कल कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस कर सकें, ठीक है. अब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड्स भी कहा जाता है, ठीक है. ये पॉलीमर्स किसके होते हैं, ये पॉलीमर्स होते हैं मोनोसैकेराइड्स के, या हम जिसको कहते हैं सिंपल शुगर, ठीक है. ये मेन एनर्जी सोर्स है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए. एंड एनिमल्स के लिए, ठीक है. अब ये दो तरह की शुगर होती है. एक होती है रिड्यूसिंग शुगर, के बारे में हम पढ़ेंगे. एक पढ़ेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में, ठीक है. मैं बस ऊपर से बता रही हूँ थोड़ा थोड़ा. जो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, जो सारे मोनोसैकेराइड्स हैं, ठीक है, वो क्या है, रिड्यूसिंग शुगर्स हैं. कुछ डाइसैकेराइड्स भी जो होते हैं वो भी रिड्यूसिंग होते हैं. ओके, और कुछ नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, जैसे सुक्रोज है. ये क्या है, डाइसैकेराइड है एंड इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर. ओके, देन आपको पता होना चाहिए कि मोनोसैकेराइड के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है. ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसके, पॉलीसैकेराइड्स के. तो इसके अंदर आता है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज तुम्हें पता होना चाहिए. सेम गोज फॉर द डाइसैकेराइड, ठीक है. ये क्या बने होते हैं, सेम या डिफरेंट मोनोसैकेराइड से बने होते हैं. ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा, माल्टोज आ गया, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बना होता है. लैक्टोज हमारा क्या होता है, इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं. माल्टोज को हम माल्ट शुगर कहते हैं. ओके, सो ये चीज़ें पता होनी चाहिए. कुछ कुछ के स्ट्रक्चर, जैसे सुक्रोज का, ग्लूकोज का, लैक्टोज का, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए. ओके, देन विल ऑल्सो टॉक अबाउट कुछ जैसे स्टार्च के बारे में पढ़ेंगे. ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है. ग्लाइकोजन के बारे में पढ़ेंगे. इनुलिन आ गया. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, जैसे काइटिन एंड पेप्टिडोग्लाइकन. ओके, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ये मैं चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि आपको एक आइडिया मिल जाए और आप कल इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ के आए, ठीक है.
आपको मैंने देखो बिल्कुल सिंपल रखा है, आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू इट क्योंकि इतना डीप आने नहीं वाला है. सो मैंने बिल्कुल बेसिक रखा जितना आपको पता होना चाहिए. ओके, ना सेम गोज फॉर योर दिस कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स का भी आपने उतना ही करना है जितना आपको पता होना चाहिए, हम उतना ही चलेंगे. ठीक है, तो मैंने ये आपको मेन एक ब्रीफ दे दिया है. अब इन्हीं टॉपिक्स के बारे में पढ़ के आना कि आपको पता होना चाहिए. जैसे फ्रुक्टोज क्या है, अगर लैक्टोज मिल्क शुगर है तो आपको क्वेश्चन आ सकता है इस तरह, लैक्टोज क्या है, मोनोसैकेराइड है, डाई है या पॉलीसैकेराइड है, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन सा है. तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. फाइन. इसमें बॉन्डिंग कैसे होती है, जैसे उसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स थे, वो हेटेरो पॉलीमर था. तो मेन चीज़ें वो किससे बनता है, स्टार्च किससे बनता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से. सुक्रोज कैसे बनता है, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज से. तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कौन सी चीज़ किससे बनती है. ओके, सो यही क्वेश्चंस आपको आएंगे. सो गेट प्रिपेयर्ड टुमारो. कल हम कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस करेंगे एंड ट्राई टू कंप्लीट द न्यूक्लिक एसिड्स एज वेल एज लिपिड्स ऑल्सो. फाइन. सो विल मीट यू टुमारो विद दिस. ऑल द बेस्ट. प्लीज़ इसको पढ़ें अच्छे से, जितना हमने किया है कवर उनके बारे में पढ़िए एंड देन ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. All the very best. Bye bye. Take care.